हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपने तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे हो। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी का बता दीजिएगा हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड परीक्षा 2026 की जबकि तैयारी तो डेली बेसिस पे करवाई जाती है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे साथ जुड़ जाइएगा, परिवार का हिस्सा बन जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने मिलते हैं। रीजनिंग की क्लास है दोपहर को 1 बजे, कलावा की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है रात को 8 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट और जो पीडीएफ है आपको प्रोवाइड किया जाएगा मैसेज करने पे। तो आप सभी को जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लेना। ठीक है, चलेंगे क्लास स्टार्ट कर बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं कर सकेंगे, जिसने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे। पेन और कॉपी लेके हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास को। ठीक है, क्योंकि ये रीजनिंग की क्लास है, रीजनिंग में आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होने वाला है। ठीक है, चलिए। चित्र में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सीता ने कहा, उसकी माँ का पिता। ठीक है, उसकी माँ का पिता मेरी बहन का दादा या नाना है। ठीक है, उसकी की माँ का पिता मेरी बहन यानी कि लड़की किसकी बहन? ठीक है, एक लड़की को इशारा करते हुए सीता ने कहा, उसकी माँ का पिता मेरी बहन का दादा या नाना है। ठीक है, जबकि उसकी माँ उसके दादा या नाना की इकलौती बच्ची थी, सीता का उस लड़की से क्या संबंध हो जाएगा? चलिए, ये लड़की है, लड़की की माँ का जो पिता है, ठीक है, मेरी बहन का दादा या नाना है। ठीक है, इसकी कोई बहन है, ठीक है, बहन है, इसका दादा या तो नाना है तो पिता है। ठीक है, दादा या नाना है। ठीक है, उसकी माँ का पिता मेरी बहन का दादा या नाना है, और उसकी माँ जो है उसके दादा यानी कि ये लड़की जो है सीता इसकी बहन हो जाएगी। ठीक है, सीता की माँ का जो पिता है, ठीक है, लड़की की जो माँ का पिता है, इनका दादा या तो नाना है। ठीक है, और उसकी माँ जो है क्या है, इकलौती है। क्लियर सभी को? तो यहाँ पे इन दोनों का संबंध क्या हो जाएगा, बहन का संबंध हो जाएगा। तो वह उसकी क्या है, बहन लगेगी। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, वह लड़की जो है सीता की बहन के दादा नाना की इकलौती बच्ची की पुत्री है। तो इकलौती बच्ची यानी कि सीता की माँ, और माता की पुत्री बहन कहलाती है। ठीक है, लड़की की माँ और सीता की भी माँ, दोनों की माँ एक ही है, यानी कि सीता और जो लड़की है आपस में क्या हो जाएगी, बहनें हो जाएंगी। क्लियर सभी को? चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका है दूसरा नंबर। क्या देगा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, उसका पति। ठीक है, उसका पति मेरे भाई की नानी की बेटी का इकलौता भाई है। ठीक है, उस लड़के का उस महिला से क्या संबंध हो जाएगा? चलिए, एक महिला को इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, उसका पति। ठीक है, महिला का पति। ठीक है, यहाँ पे सपोज महिला हो गई, महिला का
पति, ठीक है। मेरे भाई यानी कि लड़के के भाई, ठीक है। लड़के के भाई की नानी, ठीक है। भाई की नानी की बेटी, इसकी कोई बेटी, इकलौती बेटी बोले थे ना, की बेटी का इकलौता भाई है, ठीक है। हाँ। उसका पति यानी कि महिला का जो पति है, महिला का जो पति है लड़के के भाई की नानी की इकलौती बेटी का क्या है, पति है, ठीक है। अरे भाई है, इकलौता भाई है, सॉरी पति नहीं है, पति तो बेटी का क्या है, इकलौता भाई है, बेटी का इकलौता भाई है। उसकी नानी अर्थात इसकी, इसका बेटा हो जाएगा, ठीक है। बेटा हो, इसका भाई हो जाएगा, क्लियर सभी को। और इसकी नानी है, क्लियर। देखिए, महिला का जो पति है लड़की के भाई की नानी की बेटी का इकलौता भाई है, ठीक है, इकलौता भाई है। अब देखिए, तो लड़के के भाई की माँ यानी कि लड़की की भी माँ हो जाएगी, और माँ का भाई क्या हो जाएगा, ये इसका मामा हो जाएगा, ठीक है। तो मामा की जो बीबी है लड़के की क्या लगेगी, मामी लगेगी, ठीक है। ठीक है। तो उस लड़के का महिला से क्या संबंध हो जाएगा, तो वह लड़का जो है इसका भांजा लगेगा, भतीजा नहीं भांजा लगेगा, ठीक है। भतीजा हटा दो, भांजा लगेगा, क्लियर सभी को। लड़की की माँ का भाई मामा हुआ, मामा की पत्नी मामी, तो मामी के आप क्या लगोगे, भांजे लगोगे, ठीक है। तो वो भांजा होगा उसका, क्लियर सभी को। लड़का महिला के पति की बहन का पुत्र, और पति की बहन का पुत्र भांजा लगता है, ठीक है। पति की बहन का पुत्र, ठीक है। पति की बहन का पुत्र, तो पति की बहन का पुत्र आपका भांजा हो जाएगा, क्लियर। चलिए, एक निश्चित कोड भाषा में पेंट को आपका 73915 लिखा जाता है, ठीक है। मैथ्स को जो है 43568 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में चैट को किस प्रकार लिखा जाएगा, चलिए देखिए। एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, एकदम इजी क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं आ सकता आपके एग्जाम में। देखिए, PAINT 73915, ठीक है। उसके बाद क्या है, MATCH 43561, 6 8 3 5, ठीक है। देखिए, सी से 6 हो गया, एच से 8 हो गया, ठीक है, एच से 8 हो गया, ए से 3 हो गया, और टी से आपका 5 हो गया। तो 6 8 3 5, 6 8 3 5, ऑप्शन नंबर बी वाला कॉपी कैट वाला क्वेश्चन है, कॉपी पेस्ट वाला क्वेश्चन है। तो इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आराम से आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा हमें, ठीक है। चलिए, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है, ठीक है। सेशल्स, मालदीव, नेपाल, भूटान, बताइए। सेशल्स, मालदीव, नेपाल, भूटान। देखिए, यहाँ पे सेशल्स जो दिया गया आपका अफ्रीका महाद्वीप का देश है, लेकिन मालदीव, नेपाल, भूटान आपके एशिया महाद्वीप के देश है, ठीक है। तो सेशल्स आपका यहाँ पे अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, क्लियर सबको। सेशल्स कहाँ का है, ये अफ्रीका महाद्वीप का है। मालदीव, नेपाल, भूटान जो हमारा कहाँ का है, एशिया महाद्वीप का है, ठीक है। चलिए, पांचवा नंबर है, विकल्पों में निम्न में से कौन सा आयक जो है त्वचा कोशिका मेलेनिन के बीच संबंध को दर्शाता है, ठीक है। क्या दिए गए, त्वचा है, कोशिका है, मेलेनिन के बीच संबंध को दर्शाता है कौन, तो देखिए, ये आपका मेलेनिन हो जाएगा, ठीक है।
इसके अंदर आपका क्या हो जाती है, त्वचा होती है, ठीक है। मेलेनिन के अंदर आपकी त्वचा, त्वचा के अंदर वाला जो है ये आपका कोशिका हो जाएगा, ठीक है। मेलेनिन जो हमारे, जिससे हमारा रंग डिफाइंड होता है ना, मेलेनिन, उसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद त्वचा, उसके बाद हमारी कोशिका होती है, ठीक है। क्लियर। चलिए, छठा नंबर है, एक निश्चित कूट भाषा में टेक्सटर्सन को 5 के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में बिजनेस को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए, देखिए क्या किया यहाँ पे, TAXATION, ठीक है। तो इसमें जो आपके हमारे स्वर और व्यंजन है, इनको अलग कर दो, ठीक है। AAIO, ये हमारे व्यंजन है, ठीक है। और इसका जो हमारे बाकी के बचे हैं, TXTN, ठीक है, TXTN बच रहा है। तो देखिए, A1, A1, ये हमारा 9, ये हमारा 15, ठीक है। उसके बाद इसको जोड़ते हैं, 20, एक्स की प्लेस वैल्यू 24, टी की प्लेस वैल्यू 20 और एन की प्लेस वैल्यू 14, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो 15, 25, 26 हो जाएगा, ठीक। माइनस, अब इनको जोड़ देंगे, 20, 20, 40, 64, 64, 74, 78, ये 78 हो जाएगा, ठीक है। ये 78 आ गया। अब देखिए, अब जो संख्या के अंकों का अंतर क्या हो गया, ठीक है। अंकों का अंतर, ठीक है, अंकों का अंतर, यानी कि 6 और 2 के बीच में कितना अंतर आएगा ना, 6 और 2 माइनस 8 माइनस 7, ठीक है। 6 और 2 में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। और इसमें कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, अच्छा, अंतर का योग निकालना है, ठीक है। संख्या के अंतर का योग निकालना, यानी कि जो संख्या का अंतर आएगा इनको जोड़ना है, तो यहाँ पे आपका 4, यहाँ पे एक, ये होगा आपका 5, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए उसी प्रकार जो दिया गया हमारा बिजनेस, BUSINESS, तो इसमें यू है, आई है और ई है। स्वर हमारे जो है यू, आई और ई दिए गए हैं, क्लियर है। अब उसके बाद क्या बच रहा है, बी बच रहा है, यस बच रहा है, एन बच रहा है, यस और यस बच रहा है, ठीक है। यू की प्लेस वैल्यू हमारी 21 हो जाएगी, ठीक है। आई की 9 और ई की 5, बी की कितनी हो जाएगी, 2, यस की 9 और यू की, एन की आपकी 14, उसके बाद 19 और 19 हो जाएगी, ठीक है। इनको जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो गया, 30 5 35 हो गया, ये ठीक है, ये 35 हो गया। इसको, इसको 57, 57 तो इधर ही हो गया, 57 और 58, 59 हो गया, 59 हो गया, 59 और 10 आपका 69, 69 में 4 जोड़ेंगे तो 73 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 73 हो गया ये। अब जो संख्या का अंतर है, 5 और 3, ठीक है, संख्या का अंतर कितना हो जाएगा, 35 का, तो 5 - 3 प्लस इनका योग निकालना है, ठीक है। संख्या के अंतर का योग हमें निकालना है, संख्या के अंतर का योग निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 - 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ पे क्या होगा, 4, तो 4 - 2 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 6। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 7वां नंबर क्या देगा, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा हमें बताना है, ठीक है। चलिए, 2 है, 7 है, 16 है, 19 है, आगे बताना है, ठीक है। 2 से 7 में 5 प्लस हुआ है, 7 से 19, 7 से 16 में 9 प्लस हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो 16 से 29 में आपका 13 प्लस हो रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है? 5 से 9 में, सॉरी यहाँ पे कितना, 13 प्लस, ठीक है। तो 5 से 9 में हमारा 4 प्लस हुआ है, 9 से 13 में हमारा 9 4 13 प्लस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 13 में 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 4 17, 17 को हम किस में प्लस करेंगे? 29 में प्लस करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 9 7 16, 16 को 6 हासिल 1, 2 1 3 1 4, यानी कि 46 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन, डिकोडिंग का क्वेश्चन है। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका है 8वां नंबर। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा हमें बताना है, ठीक है। 5 है, 11 है, 19 है और 29 है। चलिए बताइए। 5 है, 11 है, 19 है, 29 है। 5 से 11 में 6 प्लस हो रहा है, ठीक है। 11 से 19 में 8 प्लस हो रहा है, 19 से 29 में 10 प्लस हो रहा है। तो कितने का अंतर आ रहा है? 2 2 का अंतर आ रहा है, ठीक है। इनके बीच में जो है 2 2 का अंतर आ रहा है। यहाँ पे 10 तो 12 हो जाएगा, तो 29 और 12 कितना हो जाएगा? 9 2 11, ठीक है। और 2 1 3 1 4, यानी कि 41 आंसर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 41 आपका आंसर आ जाएगा अगली श्रृंखला। क्लियर है? चलिए ये सब इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग आग बंद करके भी कर सकते हो। दी गई श्रृंखला में असंगत संख्या युग्म ज्ञात करना है। 13 का 280, 14 का 237 दिया गया, 15 का 276 दिया गया, 16 का 272 दिया गया, ठीक है। चलिए 13 से 280 को भाग देंगे तो भाग जाएगा क्या? पहली बार पहले देख लीजिए। चलिए 13 से 280 में भाग देंगे तो देखिए भाग तो जा नहीं रहा है, ठीक है। चलिए 237 में 14 का भाग देते हैं। तो 14 से 237 भी पूरी तरह भाग नहीं जाएगा। उसके बाद 276 देखेंगे, भागे 15, ये भी नहीं जाएगा, ठीक है। उसका 272 भागे 16 करेंगे, यानी कि 272 भागे 16 यहाँ क्या है? पूरी तरह भाग जा रही है, यानी कि ये वाली जो संख्या दी गई है असंगत हो जाएगी, ठीक है। देख लीजिए 280 भागे 13 कीजिए, ठीक है। 280 भागे अगर 13 करते हैं तो 2154 आ रहा है, ठीक है। 237 भागे 14 करेंगे, ठीक है। 237 भागे 14 करेंगे तो आपका 16.93 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 276, 276 भागे हमारा क्या है? 15 है, ठीक है। 276, तो इसका आ जाएगा आपका 18.4, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 272 भागे 16 करते हैं, 272 भागे 16 करते हैं तो ये आपका जो है 17 भाग में चली जा रही है, डिवाइड हो जा रही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के अक्षर का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। जो नहीं बनाया जा सकता उसकी बात कही है, ठीक है। चलिए पहले वाले की बात करते हैं, जो नहीं बनेगा उसकी बात करें, ठीक है। यच है, आई है, ई है, यम है, यस है, ये पूरी तरह से बन जाएगा, ठीक है। चलिए यल, यू, यम, आई, सी, एच, ई, ठीक है। यल कट गया, यू कट गया, यम कट गया, आई कट गया, सी कट गया, उसका तो एच वापस कट गया, ई कट गया, और यल यहाँ पे दोबारा दिया ही नहीं गया, एक बार ही दिया गया है ना। तो एक तो ये नहीं बन रहा है, ठीक है। ये के नहीं हो रहा है।
चलिए, ये के नहीं दिया गया है, ठीक है, इसको रखते हैं अभी, और कुछ देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, यस दिया गया है, ई दिया गया है, यस ई यल, ठीक है, यस ई यल, उसको वापस ई दिया गया, ई वापस कट गया, एन दिया गया, एन कट गया, ई दिया गया, ई कट गया, यानी कि ये पूरी तरह से ये भी कट गया, ठीक है। चलिए, इसकी बात करते हैं, एम आई एल, ठीक है, एम आई एल, ए ए ए ए ए ए नहीं दिया गया, यानी कि ए वाला आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, ए भी आपका होगा, ए भी होगा, लेकिन ज्यादा आपका है जो दिया गया है डी वाला, आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। डी वाला ज्यादा आपका प्रेफर करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये कहीं पे दिया ही नहीं गया, ये एल तो चलो एक बार यहाँ पे दिया गया, इसको दोबारा यूज करके ये वाला काट देंगे, लेकिन इसको जो है नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें ए कहीं पे दिया ही नहीं गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो अगर क्वेश्चन में कभी कभी ये वाला भी आपका होता है कि दो बार दिया गया है, एक बार पूछा है, तो भी आपका गलत होता है, लेकिन यहाँ पे ए तो दिया ही नहीं गया है, इसकी वजह से ये वाला ज्यादा सही हो जाएगा, ठीक है। विकल्पों में से निम्न विकल्पों में निम्न में से कौन सा आलेख जो है पोशाक, साड़ी, शर्ट के बीच के संबंध को दर्शाता है, ठीक है। तो देखिए, पोशाक और साड़ी और शर्ट, ठीक है, पोशाक हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, साड़ी हमारा ये हो जाएगा, और शर्ट हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। चलिए, 12 नंबर, दी गई श्रृंखला में जो असंगत अक्षर है उसे ज्ञात करना है, ठीक है। बी है, एच है, जे है, क्यू है, जेड है। बी एच जे क्यू एच। चलिए, नीचे जगह दिया है तो वहां पे सॉल्व करते हैं ना। बी है, एच है, जेड है, जे है, क्यू है, जेड है, ठीक है। बी से एच आपका 3 प्लस हुआ, ठीक है। एच से जे अगर देखते हैं, यहाँ पे कितना, 8 से 10, यानी कि 2 प्लस हो रहा है, ठीक है। जे से क्यू देखते हैं तो हमारा कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पे कितना, जे से क्यू यानी कि 17 प्लस हो रहा है, और ये 17 से जेड, यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो आपका 9 प्लस हो रहा है, ठीक है। तो अगर इनके बीच में देखें, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे -1 हो रहा है, ठीक है। 3 से 2, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे कम से कम देखिए कितना, 2 प्लस हुआ है, आगे जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आगे जाना चाहिए, ये आपका गलत दिया गया है, ठीक है। तो 3 के बाद यहाँ पे 5 प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो अगर 3 के बाद 5 प्लस करते हैं, यानी कि बी में 5 आगे जाते हैं, तो आपका कितना होना चाहिए। 1 मिनट, बी से एच जा रहा है ना, तो बी से एच हमारा कितना प्लस हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है ना, बी से एच हमारा 5 प्लस हो रहा है, क्योंकि हमारा, बी कितने पे आता है, 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ पे ये देखो, बी से एच जा रहा है, ठीक है, बी से एच जा रहा है, कितना प्लस हो रहा है यहाँ पे +5 हो जा रहा है, ठीक है। उसका एच से जे हमारा 2 प्लस हो रहा है, तो एच से जे 2 प्लस नहीं करना है हमें, ठीक है। एच से जे हमें कम से कम, यहाँ पे 2 2 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे कितने का अंतर है, यहाँ पे 5 का अंतर है, यहाँ पे 5 का नहीं, कम से कम 2 का अंतर चाहिए, तो 2 से अगर माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5। यहाँ पे 5 प्लस होना चाहिए, ठीक है, तो 5 प्लस होना चाहिए, तो यहाँ पे ई आएगा आपका, ठीक है।
एच नहीं आएगा, ई आएगा। तो बी से ई जाएंगे तो कितना प्लस होगा, 3 प्लस होगा, ठीक है। और ई से जे जाएंगे तो ई हमारा कितने पे आता है, 5 पे आता है। 5 से 5 जाएंगे तब जाके हमारा 5 प्लस होगा। जब ई से ई जाएंगे तो हमारा 5 प्लस होगा, ठीक है। लेकिन एच से जे जा रहे हैं तो हमारा सिर्फ 2 प्लस होगा, तो दो नहीं, हमारा जो एच वाला दिया गया है, ये वाला पद हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। बी से ई जाएंगे, ठीक है। बी से ई जाएंगे तो कितना प्लस हो रहा है हमारा, 3 प्लस हो रहा है, ठीक है। ई से जे जाएंगे तो +5 हो रहा है, ठीक है। जे से क्यू जाएंगे तो +9, 9 से जेड, सॉरी, हाँ, 1 मिनट, यही 7 प्लस होगा यहाँ पे पहले। जे से क्यू 7 और क्यू से जेड हमारा 9। तो 3 5 7 9, दो का अंतर आ रहा है। और वैसे जा रहे थे तो यहाँ पे 8, पहले वाले में कितने प्लस आ रहा था, 5 प्लस हो रहा था, तो 5 प्लस नहीं होगा, कम से कम 3 प्लस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला जो पद दिया गया था एच वाला हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक निश्चित कुल भाषा में स्मार्ट को इस रूप में लिखा जाता है, तो उसी कुल भाषा में प्राइम को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, चलिए बताइए। स्मार्ट को इस रूप में लिखा जाता है, प्राइम को कैसे लिखा जाएगा। चलिए देखिए, होमवर्क करोगे आप लोग इसको। अगर होमवर्क चाहिए तो बोलो, होमवर्क दे देता हूँ आप सभी के लिए, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक। ये आपका होमवर्क है, SW है, सॉरी, ये आपका होमवर्क है। चलिए, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग बताएंगे। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद, तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी, क्लास को लाइक करके चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप सभी से हम मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।